आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अभी का रिश्ता जो तुम्हारे साथ नहीं है ना, वो मेरे साथ है। और ये 7 फेरे लेने से, करवा चौथ रखने से तुम कभी अभी को पा नहीं सकती हो। और मुझे देखो, मैं तो कुछ भी नहीं करती, फिर भी अभी मेरा है और वो मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ रहना चाहता है। और तुम्हें पता है, अभी जब मेरे साथ रहता है ना, तो वो मुझे टच करता है और उस वक्त जो फीलिंग होती है ना, पता है कैसी होती है? जो तुमने शादी के बाद भी महसूस नहीं की ना, वैसी फीलिंग। तुम मुझे हमेशा कहती हो ना कि भगवान मुझ जैसी लड़की कभी ना बनाए, पर आज मैं तुमसे कहती हूँ कि भगवान तुम जैसी बीवी किसी को ना बनाए। जिसकी मांग में सिंदूर तो है, पर उसका पति उससे बहुत दूर है। मैं बिना शादी के अभी के साथ एक बहुत अच्छी लाइफ शेयर कर रही हूँ। वो मेरी खुशी का, मेरी ख्वाहिशों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हर वीकेंड मुझे बाहर घुमाने ले जाता है। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारी शादी से पहले अभी मुझे एक लॉन्ग हॉलीडे पे लेके गया था, कुल्लू मनाली, जहां उसने मुझे खुशियां दी, प्यार दिया, स्वीट मेमोरीज दी। अभी मुझसे प्यार करता है, वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है, मेरे साथ रहना चाहता है। वो चाहता है कि हर एक रात जब वो आंखें बंद करे तब मैं उसके साथ रहूं, लेकिन आंखें खुलती हैं तो मैं साथ होती। तुमने ये तो कह दिया कि उन्हें तुम्हारे साथ कैसा लगता है। तुम ये जानती हो कि उनकी जाती जिंदगी में, उन्हें घर में हर पल क्या महसूस होता है। जब सुबह उठते हैं तो उन्हें कैसी कॉफी पसंद है, जब एक्सरसाइज करते हैं तो कैसा गाना सुनना पसंद करते हैं, जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, जब खुश होते हैं तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं, कब म्यूजिक बनाते हैं, कब दोस्तों से मिलने जाते हैं, कब उन्हें अकेला रहना अच्छा लगता है। जब उनकी कोई चीज गुम जाती है तो कहाँ ढूंढते हैं, अपनी बचपन की चीजें कहाँ रखते हैं, अपनी फेवरेट चीजें कहाँ रखते हैं। बाहर चाहे कुछ भी खा ले, घर में क्या खाना पसंद करते। जानती हो तुम ये सब? पूरी दुनिया उन्हें भगवान समझती, लेकिन उनके मन में कोई ऐसा डर है, कोई इनसिक्योरिटी है, जिसकी वजह से वो भगवान पर विश्वास नहीं करते, नहीं मानते भगवान को। जानती थी तुम? क्या जानती हो तुम उनके बारे में? जिंदगी में वो इंसान जरूरी नहीं होता जिसके साथ आपकी आंखें बंद हो या जिसके साथ आपकी रात खत्म हो। जिंदगी में वो इंसान जरूरी होता है जिसके साथ आपकी आंखें खुलती हैं, जिसके साथ आपकी सुबह शुरू होती है। तुम्हारे साथ वो चाहे हर पल हंस ले, लेकिन जब परेशान होते हैं, किसी से नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं, तब मेरे पास आते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि वो मुझ पर अपना गुस्सा निकालते हैं। कम से कम मैं उनकी परेशानी दूर करने के, उनका गुस्सा कम करने के काम तो आती हूँ। तुम्हें क्या आता है? तुम्हें तो सिर्फ उनके साथ घूमना आता है। उनकी थकान कैसे मिटानी है तुम जानती हो। इसलिए सारा दिन जब वो तुम्हारे साथ घूम कर थक कर आते हैं, जब उन्हें सुकून चाहिए होता है, तो वो घर लौट कर आते हैं जहां उनके पास सिर्फ मैं हूं। जानती हूं तुमसे प्यार करते हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे लिए सबसे बड़ी बात जिंदगी में ये है कि वो मेरे पति हैं। और अगर आज तुम मेरा व्रत तोड़ देती ना, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हाँ मुझे फर्क पड़ता अगर मेरे व्रत टूटने की वजह से उन पर कोई मुसीबत आती तो। और तुम्हें क्या लगता है ये व्रत मैंने किसी दिखावे के लिए किया? मैं नहीं जानती इसमें कितनी सच्चाई। हो सकता है इसके पीछे कोई धार्मिक कारण हो ही ना, बस सारी मनगढ़ंत कहानियां हो। लेकिन जब मेरे पति की सलामती की बात आती है तो मैं हर काम करूंगी। जब बात दादी की खुशी की आती है तो मैं सच या झूठ नहीं देखूंगी, मैं उनकी हर बात मान लूंगी। जिससे मैं प्यार करती हूँ, उनकी खुशी के लिए, उनकी सलामती के लिए मैं हर चीज करूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अपने पति के मन में अपने लिए प्यार नहीं जगा पाती, लेकिन मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। अपने मन के विश्वास को जगाए रखूंगी, क्योंकि ये रिश्ता मेरे कुमकुम से जुड़ा है और मेरा कुमकुम मेरे भाग्य से। लेकिन तुम आज तक पति पत्नी के रिश्ते का जो अपमान करती आई हो ना, मैं नहीं जानती तुम्हारे भाग्य में ये कुमकुम है भी या नहीं। Smile.
इस चश्मिश की वजह से आई एम श्योर मेरा तन्नू के साथ ब्रेकअप हो जाएगा। गुस्से में तो और भी भूख लग रही होगी उससे, लेकिन वो है कहाँ? कहीं दिख नहीं रही। अले, तुमने तन्नू को देखा? नहीं भाई, मैं तो ऊपर भी नहीं थी। कहीं वो गुस्से में तो नहीं निकल गई? ऑब्वियसली गुस्से में ही निकली होगी, लेकिन व्हाट डू आई डू नाउ? मैं क्या करूं? टॉक टू मी। व्हाट डू आई डू का क्या मतलब है? मतलब मैं क्या करूं? भाई आप क्या करो, ये मैं बता रही हूँ ना आपको। आप जाकर उसे मनाओ, उसने आपके लिए फास्ट रखा है भाई, एंड यू नो तन्नू गुस्से में वो कैसे होती है। अब कहाँ ढूंढूं उसे? ईमेल पे? नहीं भाई, कॉल हर आपको। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुमने अपना झूठा फास्ट मुझसे तोड़ा और वहाँ बेचारी तन्नू पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। उसने तो फास्ट क्या? कुछ नहीं। वो यहाँ से तुम्हारी वजह से चली गई है। उसे देखा नहीं गया कि तुम जैसी चालाक लड़की झूठ बोलने के बाद भी बच जाती है और उस जैसी इनोसेंट लड़की बेचारी सच बोलने के बाद फंस जाती है। देखो, अगर तुम्हारी वजह से हमारा ब्रेकअप हो ना तो बचपन के मुंह चश्मा सब फोड़ दूंगा मैं। कैसे मनाऊंगा मैं उसे? मुझे तो मनाना भी नहीं आता। अब ओए, वो सब ठीक हो जाएगा, उसकी क्या पता। अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, मैंने तो गाजर का हलवा तुम्हारे कमरे में रखवा दिया। बहू को खिलाया कि नहीं अभी तक? अगर इसने बोल दिया कि नहीं खिलाया तो? चल खिला इसे। अभी प्रज्ञा ने व्रत रख के अपना प्यार जता दिया है, अब तुझे उसे हलवा खिला के अपना प्यार जताना है। दासी, वो मैं थोड़ी देर में अपना प्यार जताऊं? आज इससे ज्यादा कोई जरूरी काम हो ही नहीं सकता। अरे उसने तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और तू अपनी लंबी उम्र में से एक दिन भी उसे नहीं दे सकता। चल 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 मेरे साथ। चलो जी, अब मेरे सामने मेरी बहू को खिला। जल्दी खिला भाई, जल्दी खिला, हलवा ठंडा हो रहा है। खाओ जितना खाना है तुम्हें, पर इसमें मेरा प्यार नहीं, नफरत मिली हुई है। खाते ही उल्टी होगी। अब हलवा खिलाने के बाद इसको अच्छे से सुला भी देना। थकी हुई है ना, और बाहर जाने के लिए सोचना भी मत। और प्रज्ञा बेटा, अगर ये बाहर चला जाए ना तो मुझे बताना, मैं इसे कान पकड़ कर लाऊंगी। चलो चलो जी आओ। सॉरी तन्नू, तुम्हारा आज का व्रत अब अगले साल ही टूटेगा।